नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखो, अभी तक हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा के 2 क्लास पढ़ लिए हैं। आज तीसरा क्लास पढ़ेंगे। आज के बाद बोट एंड स्ट्रीम राम नाम स्वाहा करेंगे। इसके बाद अब अगला आपका नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो तो चलते हैं हम लोग फटाफट से क्वेश्चन की ओर और बनाते हैं बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ। और कोई हड़बड़ी नहीं होगी, आराम से बनाएंगे। देखो कैसन है क्वेश्चन देखो कैसन आया है। कह रहा है कि एक नौका की स्थिर जल में गति जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के गति 1.5 मतलब कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति जो है 22.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर नौका को लेकर चला कर ले जाता है और वह आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। ठीक, आरंभिक बिंदु पर एक खाली जाता है एक बार और एक बार आता है। कितना दूरी है? 22.5 किलोमीटर। तो कह रहे हैं कि उसके द्वारा लिया गया कुल समय कहते तो बहुत ही आसान है। हमने पढ़ा है क्वेश्चन हो d/x + y + d - y बराबर t। यह फॉर्मूला है। ठीक, यही फॉर्मूला पर अब देखो d आपको कितना दिया है? 22.5 दिया है और धारा की स्थिर जल में नाव की चला 6 है 1.5। यहाँ आवा, फिर यही दूरी जाकर ई जा रहा है, धारा के दिशा में जा रहा है तो प्लस हो गया है, धारा के दिशा में इस बार क्या होगा? माइनस होगा 1.5। करो इसको 22.5 हई जोड़ देंगे तो क्या होगा? 7.5। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हई कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। काटा ही तो कितना बार में? 3 बार में। 25 3 75 150 75 3 बार में। हई 5 बार में। कितना हो गया? 5 3 और 5 8 घंटा में। आंसर 8 घंटा में क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा सही। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जस्ट चिल एकदम। चलो मिटा दे, फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इरा मिटा दिए ये फॉर्मूला हो। चलो फिर लिखेंगे फॉर्मूला अगर आएगा तो। अगर कैसा क्वेश्चन आ रहा है कैसा नहीं वो तो देखने के बाद। देखो फॉर्मूला इससे अब 2-3 फॉर्मूला से आगे टाइम एंड स्पीड में ये तो TSDA का भाग है। इससे बोट एंड स्ट्रीम कुछ फालतू होता नहीं है। एक बार चाल को बढ़ावो, धारा जोड़ के या धारा खाली घटा के, कहानी सोडा खत्म। करें कि एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। दर से तैर सकता है। चलो स्थिर जल में मतलब कि चाल कितना है? ऊपर 4 घंटा है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि धारा की चाल कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा? ऊर्ध्व प्रवाह की बात किया है। ठीक, ऊर्ध्व का मतलब होता है उल्टा ना हो, उल्टा। ऊर्ध्व प्रवाह कितना समय लेगा वो? आओ कह रहा है कि d अब x - y ऊर्ध्व प्रवाह बराबर हो जाएगा t डिस्टेंस बटा में चाल बराबर समय 10 किलोमीटर। ऊर्ध्व प्रवाह में घट जाएगा ना, 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटा में 2 5 पावर क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा आपका ऊर्ध्व प्रवाह। 4 10 में से 2 5 ठीक तो है, हो जाएगा। ये तो ऐसा हुआ आंसर, बिना बनाने तो को नाइयो लिखते तब वो आंसर दे दिया जाता। 4 और -2 करके 10 से भागा देंगे 5 आ जाएगा, 5 घंटा। चलो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऊर्ध्व प्रवाह। अब आओ अगला क्वेश्चन। कितना जल्दी क्वेश्चन बन रहा है हो। ये वाला क्वेश्चन तो पढ़ाया गया आपको, एक से अलग से वीडियो बनाया गया है इसका। ये क्वेश्चन का कौन क्वेश्चन? किसी नदी में नदी के एक ही किनारे पर 2 बिंदुओं P और Q के बीच वाला देख लेना है अलग से क्वेश्चन उसको। कह रहा है कि एक मोटर बोट तथा जल की धारा की चालें जो है ना 36:5 के अनुपात में है। देखो जल की मोटर बोट की स्पीड शांत जल में, शांत जल के 0 लिख दिए हम। धारा के चाल है, धारा के चाल 36 है, 5 है क्या है? स्पीड है दोनों। हई धारा के चाल है, हई शांत जल में 0 लिखे इसे ना कि आपको समझ में आएगा। शांत जल में मोटर बोट की स्पीड है। कह कि बोट धारा के अनुकूल दिशा में किसी स्थान पर 5 घंटे 10 मिनट में चल कर जाती है, तो इसे वापस प्रारंभिक स्थान पर लौटने में कितना समय लेगी? 5 घंटा 10 मिनट। 5 घंटा 10 मिनट का मतलब क्या होता है? 5 घंटा 10 मिनट का मतलब होता है, काटेंगे इसको 6 5 31 बटा में 6 घंटा, 31 बटा में 6 घंटा। 5 घंटा 10 मिनट का मतलब होता है। देखो ये क्या है? धारा के विपरीत दिशा में। धारा के विपरीत दिशा है ना हो, किसी स्थान से धारा के अनुकूल दिशा बात करें, अनुकूल दिशा है, सॉरी अनुकूल दिशा में है, मतलब कि धारा के दिशा में
अब देखो धारा के दिशा में नाव की चाल का होगी, तो शांत जल में मोटर बोट है, मोटर बोट की चाल है, ये धारा के दिशा में 36 और 5 कितना होता है 41। तो डिस्टेंस हमको कितना कवर कर रही है, वो डिस्टेंस होता है s × t, तो स्पीड जो है 36 और 5 41, कितना जा रहा है 31/6 जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यही आपका किलोमीटर की स्पीड है। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि कटाना आसान रहेगा जब हम इसको करेंगे तो। अब कह रहा है कि धारा के विपरीत जाने में ये कितना समय लेगा, धारा के विपरीत जाना है। अब तो विपरीत जाने में प्रतिकूल कहते हैं उसको, प्रतिकूल जाने में समय लिख दिए हम t। अब देखो इस डिस्टेंस तो यही होगी ना, डिस्टेंस अब तो यही होगा 31/6। अब चाल कितना होगा, चाल देखो, चाल आपका 36 में से 5 घट जाएगा इस बार, कहें कि धारा के प्रतिकूल है, धारा का प्रतिकूल था तो जो 36 और 5 41 हो गया था। अब धारा के प्रतिकूल क्या होगा, घट जाएगा, तो घटेगा तो 36 से 5 जाएगा 31 किलोमीटर। काट देंगे यहीं पर का कर जाएगा, ये आ जाएगा आपका 41/6 घंटा। अब आप इसको तोड़िएगा तब जो भी आएगा, मतलब कि 6 6 के 36 6 घंटा, अभी बचेगा इधर 4 1 5 कटेगा 50 मिनट। आप इतना कह सकते हैं जो भी ऑप्शन में देगा, ये 41/6 घंटा या 6 घंटा 50 मिनट है ऑप्शन में हो। ये सब आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 6 घंटा 50 मिनट, 6 घंटा 50 मिनट, मैं खेल है जैसे हो गया ना। चलो देखो अभी बचा हुआ है 4 गो चैप्टर, हम लोग को याद ही नहीं आ रहा है। अभी सिंपल इंटरेस्ट हम लोग ना पढ़े हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, LCM HCF और नंबर सिस्टम, यही 4 छूटा हुआ है। लंबा टॉपिक है अभी तो। चलो अब क्वेश्चन देखा कर रहा है कि 2 नाव A तथा B 108 कर रहे हैं, 108 किलोमीटर की दूर पर स्थित 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर रवाना होती है। शांत जल में नाव जो है A तथा B की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर तथा 15 किलोमीटर है। ये धारा के अनुकूल तथा B विपरीत दिशा में चल रही हो तो वे परस्पर कितने समय बाद मिलेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जितना बनेगा आसानी से उतना आसान है नहीं इसको समझना है। थोड़ी सी बात हम इस पर समझेंगे। पहले तो A और B के बीच की दूरी कितना दिया है 108 किलोमीटर, डिस्टेंस आपको 108 किलोमीटर दिया है, D बराबर ये तो है। मीटिंग टाइम सेम होता है। अगर विपरीत, एगो धारा के विपरीत होगी, एगो धारा ऐसे होगी, जब ऐसे होगी तो क्या होगा, स्पीड जुटेगा। जब एक ही दिशा में होगा तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। शांत जल में नाव की चाल एगो के 12 किलोमीटर है। शांत जल में देखो एगो के चाल कितना है 12 किलोमीटर बराबर, एगो के चाल है कितना हो 15 किलोमीटर बराबर, 2 गो है, जोड़ा नहीं है, समझा रहे हैं हम इसको थोड़ा सा। देखो शांत जल में जब विपरीत होंगे, विपरीत मतलब एक दूसरे से इधर से आएगा, एगो इधर से आएगा, तो मिलने में हमेशा ये दोनों जुटेगा। तो कहोगे कि भैया तो आ कह रहा है विपरीत, आ एगो कह रहा है धारा के दिशा में, तो गड़बड़ होगा। देखो गड़बड़ नहीं होगा, जब भी विपरीत पूछेगा तो गड़बड़ क्यों नहीं होगा। देखो हमने माना धारा की चाल का है, धारा जो है y किलोमीटर पर आवर है कि नहीं है। तो ये बताओ कि धारा के दिशा में चाल का होगा, y प्लस a इतना होगा कि नहीं, y होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। धारा के दिशा में y जुट जाएगा, धारा जुट जाएगा। और धारा के दिशा में है कि विपरीत होगा, यहाँ y घटेगा ना, ये धारा के दिशा में है। शांत जल न है हो, सॉरी, शांत जल में दोनों के अलग अलग चाल है। हम देखो शांत जल लिखे हैं, शांत जल में तो ये क्या होगा, एगो में जुट जाएगा। और फिर उहे पनिया है, धारा के दिशा है, तो इस में धारा के दिशा में घटेगा। अब ये दोनों जोड़ा y कट, तब वह 27 होगा कि ना होगा, 27 किलोमीटर पर घंटा। तो अब बताओ कि धारा के चाल एक ही है, जब एक खाली जुटेगा एक खाली घटेगा तो दोनों ही धारा का चलिया कट जाएगा, ये दोनों चीज़ बच जाएगा, ये जुट जाएगा। हाँ, कब होता है आपसे मिस्टेक, जब ये दोनों एक ही दिशा में होता है, यो धारा के वो दूसरा है, वो उधर से आ रही है पीछे से, तब दिक्कत होता है।
अगर मान लो कि वो 15 का स्पीड से पीछे से आ रही है, वो 12 का स्पीड से आगे जा रही है, तब अगर धारा के दिशा ही में होता है, दोनों एक ही दिशा में, ऐसे होता चाहे ऐसे होता है, एक के दिशा में, तब ही दोनों में मान लो कि जुटता है, कहे कि ये भी माइनस हो जाता है, चाहे ये भी दोनों प्लस होता है, कटता नहीं उस समय। जब विपरीत होगा तो एगो माइनस एगो प्लस होगा, हमेशा कट जाएगा, याद रखो। 27 किलोमीटर होगा। अब आराम से कर लो, हम कर ला। मीटिंग टाइम पूछा है, मीटिंग टाइम पूछा है जी सर, मीटिंग टाइम पूछा है, मीटिंग टाइम पूछा है। मीटिंग टाइम 108 डी है, डी 108। अब बता मैं जोड़ देंगे कहीं के दोनों एक ही दिशा में, 27 चौके 108 होता है 4 आवर। 4 घंटा में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो बस थोड़ा सा समझाने में ही समय लगता है, बनाने तो चुटकी का खेला है। हो गया, चलो। हमको पता नहीं कैसन बताते हैं, हम बाद में अपना वीडियो फिर देखते हैं आखिर कैसन लगा है, तो देखे तो ठीक लगता है। कभी कभी, कभी कभी का हमेशा ठीक लगता है। चलो, पगला है का। अब कह रहे कि किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल जो है 45 किलोमीटर पर आवर है। मोटर बोट की 45 किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती हो, तो उतनी ही धारा की विपरीत दिशा में तय करने में वो कितना समय लेगी? उतनी ही दूरी होगी, उतनी ही दूरी मतलब 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय ले लेगी। बात यही कह रहा है, तो इसको भी वैसे ही कर देंगे हम। ये बताओ, ये धारा के 80 किलोमीटर, धारा यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट। यहाँ डी यही ना है, डी धारा के अनुकूल है तो x + y बराबर t। यहाँ भी डी जब निकालेंगे हम, डी बराबर, हम सोच रहे हैं अगर धारा के हम स्पीड निकाल लेंगे तो हो जाएगा हो। तो डी आपका 80 देवे किया हुआ है, मोटर शांत जल में 45 है, ये y दिया हुआ है। 1 घंटा 20 मिनट के मतलब होता है 20 बटा में 60 से भागा देंगे तो 1 बटा में 3, 4 बटा में 3 हो जाएगा, 4 बटा में 3 हो जाएगा। 1 घंटा 20 मिनट ये है, कट जाएगा ये 20। अब 45 प्लस ये सही लग रहा है हमको कि आ जाएगा 15 किलोमीटर। धारा के दिशा कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। अब आओ धारा के अनुकूल है, अब निकालना है आपको हई वाला चीज़, कितना समय लेगी। तो 80 बटा में 45 माइनस के 15, अब 80 बटा में 30 कट आ जाएगा 8 बटा में 3। ये कितना होगा 2 घंटा, 2 घंटा कितना होगा 2 बटा में 3 के मतलब होता है 40 मिनट, 40 मिनट। 1 घंटा 1 बटा 3 के मतलब होता है 20 मिनट, और 2 बटा 3 के मतलब होता है 40 मिनट। हो गया 2 घंटा 40 मिनट है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, 2 घंटा 40 मिनट। याद हो जाएगा ये, 8 बटा 3 निकालने की जरूरत नहीं है, आराम से सीधे कहोगे 2 बार में भाग जाएगा तो 6 बार 6 जाएगा तो घट जाएगा 2 बार में। अब 2 शेष बचेगा, रिमाइंडर कितना होगा आपका 2 बटा 3, यानी 1 बटा 3 आप याद रखिए कि 1 बटा 3 के मतलब कि 20 मिनट होता है, तो 2 बटा 3 के मतलब का कितना होता है 40 मिनट, और 3 बटा 3 का मतलब वो है 1 है, तो 1 का वैल्यू कितना होता है 60 मिनट। 1 घंटा, कहानी सोडा खत्म। चलो याद करने की चीज़ है वो। 1 बटा 4 के मतलब कितना होगा तो याद रखो 15 होगा, 15 मिनट। 2 बटा 4 मतलब यानी 1 बटा 2, आधा का मतलब 30 मिनट, 1 बटा 2 का मतलब। अब क्वेश्चन कह रहे कि प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा प्रवाह की दिशा, और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय। बहुत ही बेहतरीन और ख़त्म सवाल, एक बार लिख दे रहे हैं यही चीज़। टी 24 धारा की दिशा में नौका की चाल 12 किलोमीटर, सीधे 12 दिया है, दुनहु के जोड़ के 12 दिया है, और फिर दुनहु के घटा के 8 दिया है। धारा के अनुकूल विपरीत 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 दिया है, तो कट जाएगा 2 और 3। ये भी क्वेश्चन आपको बनाने लायक था ही नहीं, सीधे आंसर करने लायक था। और कितना हो गया हो, एक में दिया नहीं है। 2 के चलने के नौका द्वारा लिया गया समय 5 घंटा आ गया हमारा ऑप्शन। स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय। ये पगल है, हमने तो चक्कर खा गए हो। स्थिर पानी में ना पूछा है, हमने मार दूंगा धार मचैले है ऐसा ही।
है गलती हो गया, मिस्टेक हो गया। देखो धारा की दिशा में चाल x + y 12, x - y 8। तो निकालना है शांत जल में नाव की चाल कट 2x 12 8 20, x बराबर 10 km/h। x मतलब धारा की दिशा, धारा में शांत जल में नाव की चाल कितना है 10 km/h। देखो हमें लिख दिया आपको दिखाने के लिए कि धारा के दिशा में, धारा के विपरीत। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो आप सीधे इस दोनों को जोड़ के या 2 से भाग दे दीजिए। शांत जल में निकालना हो नाव की चाल, दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दो, डायरेक्ट आंसर। अगर धारा की चाल पूछा है तो 12 में से 8 के घटा दो और 2 से भाग दे दो, निकल जाता धारा की चाल। तो निकल जाता, इसे 10 हो जाता है, धारा की चाल 2 किलोमीटर आ जाएगा, इसे जोड़ देगा। तो ये हमको दिखाने के लिए किए हैं, कोई ज़्यादा तामझाम है ना। शांत जल में अब नाव की चाल समय पूछा है शांत जल में चलने के लिए, तो 24 आ 10, अब आपका 2.4 घंटा है। ऑप्शन में 2.4 घंटा ऑप्शन देखे हैं, हमको लग रहा है 2.4 था, 2.4 घंटा ऑप्शन नंबर 3 नहीं ना, धुआंधार है, वो मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। हम बड़ा धुआं कर दी। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है हो, कौन नदी पे है बताओ, कमेंट में आंसर दो इसका। चलो आज का हमारा बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर क्लोज। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर दूसरा होगा। चलो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे।